नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। प्रवासी वर्करों को धीरे धीरे प्रस्थापित किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। वो चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, फिर ऑयल एंड गैस के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से ओमानीकरण को बढ़ावा देने के बारे में श्रम मंत्रालय नए नए नियम, नए नए कायदे कानून ला रहा है। और श्रम मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि हमने स्वास्थ्य मंत्रालय साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत 900 ओमानी युवकों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब्स दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति ओमानी व्यक्ति यदि ग्रेजुएट्स हैं या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनके पास है तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब्स पे रखा जा सकता है। फिलहाल बहुत सारे प्रवासी वर्कर ओमान के इस मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। धीरे धीरे उन लोगों को प्रतिस्थापित कर कर लोकल ओमानियों को जॉब्स दिया जा रहा है। श्रम मंत्रालय ने डोफार के राज्यपाल में एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें सलाला पोर्ट में काम करने वाले जो भी व्यक्ति आवेदन किए थे उन व्यक्तियों का यहाँ पे एग्जाम लिया गया है। साक्षात्कार के बाद इनको सलाला पोर्ट कंपनी में नियुक्त किया जाएगा। ओमान में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए नए नए जो भूमि संबंधित कानून है, आवास संबंधित कानून है, उसको लाया जा रहा है ताकि बाहर से ज्यादातर जो निवेशक हैं वो ओमान की तरफ आकर्षित हों। लेकिन अभी भी बहुत बड़े ओमानी तबके को ये लगता है कि इस समय का जो नया भूमि कानून है उसको निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से पुराने कानून को लागू कर दिया जाए, क्योंकि नए कानून में जिस तरह से प्रवासियों को जमीन खरीदने, फ्लैट खरीदने के बारे में जो छूट दी गई है, बाउसर विलायत में जिन सार्वजनिक जगहों पे अभी कचरा पड़ा हुआ है या फिर जो भी घर क्षतिग्रस्त हैं, वहां पे पुलिस की अतिरिक्त इकाई बल और आपातकालीन स्थिति प्रबंधन के जो कर्मचारियों ने मिलकर साफ सफाई की, क्षतिग्रस्त घरों से कचरे को हटाने में हेल्प की और जल्द से जल्द यहाँ पे पुनर्निर्माण का काम कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव के लिए जो व्यक्तियों को आश्रय केंद्रों में रखा गया था, साफ सफाई के बाद इस क्षेत्र में लोगों को फिर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। ओमान में क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। 2021-2022 के नए खेल सत्र का आयोजन शुरू हो गया है। ओमान टेल लीग प्रतियोगिता जो कि 14 क्लबों की भागीदारी के साथ आज से शुरू हो जाएगी। ओमान के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के दक्षिणी कांधार में जिस तरह से मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ा एक कायराना हमला हुआ है, इस हमले की ओमानी सरकार ने निंदा की है और इसमें पीड़ित परिवार और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की ओमान के आंतरिक मंत्री सैयद हमूद फैसल अल बसैदी ने गुरुवार को मस्कट में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री के तरफ से एक लिखित संदेश प्राप्त किया। ये जो संदेश है दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है उसके पहलुओं और साथ साथ संयुक्त कार्रवाई के क्षेत्रों से संबंधित ये संदेश था। ओमान की नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि अल खौद के इलाके में एक घर में आग लग गई थी और आग पे काबू पा लिया गया है। जो फायर फाइटर्स की टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से 10 लोगों को घर में से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली है। आग को भी बुझा लिया गया है। सऊदी अरब ने 10 अगस्त से ही मक्का मदीना में उम्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए दरवाजे ओपन कर दिए थे, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन था वो बहुत ज्यादा था। इस समय रिस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को सलाह दी जाती है यदि आप सऊदी अरब की यात्रा करते हैं तो मुकीम प्लेटफॉर्म पे अपने जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिए। 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद ही आप वहां जाइए, क्योंकि इस समय सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि महामारी के बाद से ही उम्रा करने वाले लोगों में ज्यादातर भीड़ अब यहाँ हो रही है। बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। देखिए, ओमान में कोविड-19 की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां भी रोगी इस समय नहीं और जो संक्रमण है डेली 10, 12, 15, 20 के अंदर ही आ रहे हैं। किसी दिन मौत एक आती है, किसी दिन शून्य आती है और ऐसे में जो स्थानीय जो ट्रेवल एजेंसियां हैं उन लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि ओमान के अंदर जो लोकल टूरिज्म है वो बूस्ट होता दिखाई दे रहा है। ओमान के एक प्रमुख ट्रेवल एजेंसी ने बताया है कि इस समय कार रेंटल की सेवाओं में हमें बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा लोग ओमान में ही ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि विदेशों में जाना एक तरह से कोविड-19 के समय थोड़ा सा टेढ़ी खीर हुआ है। अमेरिका ने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों के आने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जी हां, 8 नवंबर से जिन भी व्यक्तियों ने कोविड-19 का कंप्लीट वैक्सीनेशन कराया होगा वे अमेरिका की यात्रा बिना हिचकिचाहट के कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने बताया है कि यूरोपीय देशों के साथ साथ चीन, भारत और ईरान से आने वाले जो टूरिस्ट हैं
अब अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं यदि उन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन लगाया हुआ होगा। अधिकारियों ने 2020 की शुरुआत के बाद से सभी देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। न ही किसी को रोड्स के माध्यम से एंट्री दी जाती थी, न ही एयर। ओमान के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक जहाज मालिक को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आप इस जगह से अपना जो जहाज है उसको हटा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये जहाज यहाँ पे फंसा हुआ है। ओमान इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के जूनियर अंडर 17 और अंडर 19 का खिताब भारतीय खिलाड़ी यशस्विनी दीपक घोरपड़े ने जीत लिया है। जी हां, ओमान न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 17 और अंडर 19 के दोनों खिताब जीते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर 15,981 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 166 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 2,01,632 है और इस समय भारत में लगभग 97 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर केवल 8,36,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया।